हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाऊंगा। सो ये स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ लिखा है बॉट रेडियो फॉर 1000 फॉर द प्रोपराइटर, है ना, वॉज डेप्टी टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। देखिए, एक रेडियो खरीदा गया है प्रोपराइटर के लिए। मतलब ये जो है वो पर्सनल खर्चा है, हम बोल सकते हैं कि एक रेडियो को प्रोपराइटर ने खरीदा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। ठीक है, देखिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, है ना। पर गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो कि रॉन्ग है। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो आप ऐसे फॉर्मेट बना देंगे जनरल का, है ना। और हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और कितने से डेबिट करेंगे? 1000 रुपीज से। और क्रेडिट किसको करेंगे? जिसको हमने गलती से डेबिट किया, है ना, टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो रेडियो बॉट फॉर प्रोपराइटर वो, है ना, रेडियो फॉर प्रोपराइटर, है ना, वॉज डेबिटेड। तो हमने इसको कहाँ डेबिट किया है? वॉज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। नाउ रेक्टिफाइड। दूसरी एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ₹2000 वाज पास थ्रू सेल बुक। देखिए, गुड्स को जब परचेज किया जाता है तो हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। पर ये एंट्री हमने इसके थ्रू पास कर दी है। ये एंट्री हमने पास कर दी है सेल बुक के थ्रू, यानी कि हमने सेल को बढ़ा दिया है, सेल को क्रेडिट कर दिया है। अब आप इस एंट्री को ध्यान से देखिए, ये एंट्री बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ लिखा है कि हमने मोहन को करेक्टली क्रेडिट किया है। देखिए, मतलब जनरल एंट्री जब पास होनी चाहिए थी तो यहाँ हमको परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, है ना, जब हमने गुड्स परचेज किए थे मोहन से, और मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था। तो ये बोल रहा है कि मोहन को एंट्री में, जनरल एंट्री में ठीक क्रेडिट किया गया है ना। तो इस अकाउंट की तो हम बात अब करेंगे नहीं, क्योंकि ये जनरल एंट्री में ठीक क्रेडिट किया गया है ना। और ये एंट्री जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 14 की जो थर्ड एंट्री है, देखिए, अब इस एंट्री में जब सेल किया गया था मशीनरी को, मनीष को, तो मनीष को जो है वो डेबिट किया जाना चाहिए था, है ना। ठीक है, कितने से? 2000 रुपए से। ठीक है, पर यहाँ पे तो इसको क्रेडिट किया गया है, मतलब इसकी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की है, यानी कि मनीष को क्रेडिट किया गया था। तो मनीष को तभी हमने 3200 रुपीज से जो है वो क्या किया है? डेबिट किया है, क्योंकि उसको डेबिट किया ही नहीं गया था, है ना, बल्कि 1200 रुपए से गलती से क्रेडिट कर दिया है। तो डेबिट तो करना चाहिए था, जैसा कि ये मैं एंट्री आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एंड 2000 से तो हम डेबिट करेंगे ही, साथ में 1200 रुपए से जो गलती से क्रेडिट किया है उसको ठीक करने के लिए 1200 रुपए से और क्रेडिट डेबिट करेंगे, और डेबिट करेंगे, है ना। तो इस एंट्री में, जबकि यहाँ पे बोला गया है एंट्री नंबर 2 में
कि मोहन को ठीक क्रेडिट किया गया है, इसलिए हम मोहन के अकाउंट को यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो दो अकाउंट को हम लेंगे, परचेज और सेल को। तो सेल को यहाँ पे बढ़ाया गया है स्टूडेंट्स, है ना, तो हम क्या करेंगे, सेल को तो हम डेबिट करेंगे और परचेज को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है ना, सेल बुक के थ्रू इसको पास कर दिया है। टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट करने के लिए कोई भी अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो एंट्री जो है वो इस तरीके से पास की जाएगी। सेल को बढ़ा दिया है, सेल को डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट करना चाहिए था, तो 2000 से यहाँ पे परचेज को डेबिट किया, 2000 से सेल को हमने यहाँ पे जो है वो डेबिट कर दिया, और 4000 से ये एंट्री पास हमने कर दी। तो बीइंग हम यहाँ पे अब लिख देंगे कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, है ना, was passed through through the sale book. The account of Mohan was credited only. The account of Mohan was credited correctly, है ना, पूरा लिखेंगे। The account of Mohan credited correctly. Now rectified. तो इस तरीके से हमने ये जो है वो एंट्री को पास कर लिया है ना। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे मोहन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंट्री में कि मोहन का अकाउंट ठीक क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट करने को कुछ है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे अब क्रेडिट किया है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि हमने वेजेस जो है वो ड्यू है, वेजेस, ठीक है, वेजेस ड्यू है, हैज नॉट बीन एडजस्टेड, उसको एडजस्ट नहीं किया गया है ना, तो उसको एडजस्टेड की एंट्री हम यहाँ पे पास कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को, क्योंकि ये हमारी अभी लाइबिलिटी है ना। 1500 रुपीज से ये एंट्री पास हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन था, तो मैंने आपको करवा दिया है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसको खुद करवाना चाहिए। तो बीइंग वेजेस रुपीज 1500 has not been adjusted. Now rectified. इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। तो कहीं आपको कोई भी बात पूछनी हो, है ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।